अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने वालों को रिजवान खान और डॉक्टर हनीफ साहब का सलाम। सबसे पहले हम माजरत को आएँ कि काफ़ी दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी पिछले कुछ हफ्ते से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चैनल के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हैकिंग और इस तरह के मसाइल, जिसकी वजह से हम दोबारा माजरत को आएँ कि आज हम आपके नाम ज़्यादा नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपके नाम ज़रूर लेकर आएंगे और आपके नामों के साथ हम आपको वेलकम भी करेंगे और बताएंगे कि मौसम किस इलाके का किस तरह से रहेगा। नाम बेशक ना लें, लेकिन हम आप सबको जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपने हमें इसी तरह से प्यार करते रहना, हम आपसे प्यार करते रहेंगे। इसके अलावा सर, जैसा कि अभी मैं देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मौसम जो था ना, पहले शदीद गर्मी से थी, अब अचानक से ठंड होना शुरू हो गई है। सर ये क्या चक्कर है और ये मौसम किस तरह से तब्दील होगा? चलिए शुरू करते हैं इस तरह के पंजाब का सर मौसम कैसा रहेगा? रिजवान, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो वीकेंड था ना, लास्ट वीकेंड, आपको भी याद होगा काफ़ी सख्त था, शदीद गर्मी थी। लेकिन जैसे ही इस हफ्ते का आगाज़ हुआ, मौसम तब्दील हुआ पाकिस्तान के कई इलाकों में, कभी बादल, कभी तेज़ हवाएँ, कभी बारिश। और पंजाब की आपने बात की तो पंजाब में ये हफ्ता, ये वीकेंड और अगले हफ्ते के कुछ दिन, यानी अगले 7-8 दिन तक मौसम बहुत मिला जुला होगा। धूप होगी तो तेज़ होगी, लेकिन उमूमन शाम या रात के वक्त कुछ इलाकों में तेज़ हवाएँ, कुछ इलाकों में आंधी, और रिजवान बाज़ इलाकों में तो बहुत अच्छी बारिशें भी होंगी। लेकिन एक ख़ास बात कि इस सीज़न के दौरान हवाएं ज़्यादा चलती हैं, आंधियाँ ज़्यादा चलती हैं, बारिश की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है, यानी कि दिखावा ज़्यादा होता है लेकिन रेनफॉल काफ़ी कम ज़्यादा हो खित्ता है पोटोहार के जो इलाके हैं जहाँ आजकल शायद मूँगफली की काश्त का सीजन जी है, सर, गन्नम की लोगों ने कटाई शायद कर दी, आप ज़्यादा जानते हैं। तो खित्ता पोटोहार में जो अटक, चकवाल, रावलपिंडी, झेलम के इलाके हैं, इससे मलिका जो फतेहजंग, कलागंज, लावा, टमन के इलाके, मज़ीद जनूब में आ जाएँ तो सरगोदा, खुशाब, जोराबाद के इलाके, इन इलाकों में अगले 2 दिनों में एक मज़ीद बारिश, लेकिन वीकेंड के दौरान और अगले हफ्ते के आगाज़ में खित्ता पोटोहार में 2 बहुत अच्छी बारिशों का इम्कान है। बाकी बालाई पंजाब के जो दीगर इलाके हैं, जिसमें मियाँ वाली, ईसा खेल, कालाबाग, दाऊद खेल, सिकंदराबाद के इलाके, पिपलान के इलाके, वहाँ बछड़ा, मज़ीद जनूब में आ जाएँ तो बखर के इलाके, लूप, थल के इलाके, कोटद्दू, इन तमाम इलाकों में भी तेज़ हवाओं बल्कि आंधी के साथ एक बारिश इस हफ्ते और अगले हफ्ते के आगाज़ में वीकेंड के दौरान भी एक बारिश का इम्कान। बाकी पंजाब के जो नहरी इलाके हैं, जिसमें फैसलाबाद, सरगोदा, इसके मशरक़ में जो लाहौर, सियालकोट, नारोवाल के इलाके हैं, गुजरात में भौजीर के इलाके, इन इलाकों में मौसम बिल्कुल तब्दील होगा इस वीकेंड के दौरान। कहीं 2 कहीं 3 बारिशें होंगी अगले 6 या 7 दिनों के दौरान। वस्ती पंजाब में जो साहिवाल, पाकपतन के इलाके हैं, तेज़ हवाओं, आंधी के साथ रिजवान एक बारिश का चांस है। जनूबी पंजाब में आप ज़्यादा जानते हैं कॉटन बेल्ट, जी, कॉटन बेल्ट, कपास की काश्त का सीज़न है, बिल्कुल कपास। तो जनूबी पंजाब में जो भावलनगर के इलाके हैं, भावलपुर के, इन इलाकों में एक बारिश अगले चंद दिनों के दौरान, और डेरा गाजी खान से मलिका जो कोई सलमान के इलाके हैं, इन इलाकों में भी एक बारिश होगी इसी हफ्ते या वीकेंड के दौरान। तो अगले 6-7 दिन पंजाब के लिए काफ़ी क्रिटिकल, खसूसन पंजाब के बालाई इलाकों के लिए कहीं 1, कहीं 2 और कहीं 3 बारिशों का इम्कान। सर ये जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं 1, 2, 3 बारिशों के इम्कानात हैं, सर ये दर्जे हरारत में पूरे पंजाब के अंदर क्या फ़र्क आएगा? देखें, टेम्परेचर ये कौन से दिन है, मई का आखिरी हफ्ता है और मई का लास्ट वीक, जून का फर्स्ट वीक तो हॉटेस्ट डेज़ होते हैं पाकिस्तान में। आप लोगों को याद होगा पिछले सालों में इन दिनों में टेम्परेचर आप सुनते थे जी, बखर में 49 हो गया, जनूबी पंजाब में 50, सिंध के इलाकों में 51-52 तक पहुंच जाते हैं, बलूचिस्तान में सिबी जैसे मकाम पे टेम्परेचर 51-52। लेकिन इस साल इन दिनों अजीब गैर मामूली सी तब्दीली, जिसकी अभी रिजवान ने बात की, और टेम्परेचर रिजवान इस महीने के दौरान खसूसन पंजाब की आपने बात की तो अगले 7-8 दिनों में टेम्परेचर मामूल से कम होंगे, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड बादलों की वजह से तेज़ होंगे। बहुत शुक्रिया सर। ज़रात के हवाले से हम एंड पर ज़रूर गपशप करेंगे, लेकिन इससे पहले सर ये तो हो गया हमारा पंजाब का। अब हमें बताएं कि हमारा सिंध कैसा रहेगा?
सिंध काफ़ी मिला जुला है। सिंध के महदूद इलाकों में, जिसमें बालाई इलाकों में अगर देखें तो सखर आ जाता है, घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर, लाड़काना के इलाके, बालाई सूबा सिंध के तमाम इलाके, इन इलाकों में तो बिल्कुल बारिश है, इंशाल्लाह बारिश है, तेज़ हवाएँ हैं, आंधी भी चलेगी इस हफ्ते के दौरान भी, वीकेंड के दौरान। इसके अलावा जो सिंध के वस्ती इलाकों में आ जाते हैं, नवाबशाह के इलाके, इन इलाकों में दादू, हाला के इलाकों में भी एक बारिश अगले चंद दिनों के दौरान। बाकी मशरकी इलाकों में खैरपुर के इलाके, सांगल, इन इलाकों में भी तेज़ हवाओं के साथ एक बारिश। जो जनूबी इलाके हैं ना, जिसमें कराची, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, डिपलो, बिट्ठी, छाछड़ो, उमरकोट के इलाके, मीरपुर ख़ास के इलाके, इन इलाकों में बारिशों का डायरेक्ट तो शायद रेनफॉल ना हो, लेकिन बालाई सूबा सिंध में जो रेनफॉल होगी उसका इम्पेक्ट आएगा इन जनूबी और वस्ती इलाकों में। साहिली पट्टी में गर्मी की शिद्दत कुछ हद तक कम होगी, और बाज़ इलाकों में, जिसमें थर के इलाके हैं, थर में भी एक बारिश का इम्कान। तो सिंध के बालाई इलाकों में, कुछ महदूद मशरकी और जनूबी इलाकों में एक बारिश का इम्कान, तेज़ हवाएँ चलेंगी। और रिजवान सिंध में जब बारिश होती है उससे पहले शदीद आंधी चलना सिंध के मैदानी इलाकों में तो मामूल की बात है। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि वहाँ पर तो चूँकि मैं काफ़ी सिंध गया हूँ रहा हूँ, तो बड़ी आंधियाँ और ये चीज़ें चलती हैं, और ख़ुसूसन मेरा हमेशा चक्कर भी सर गर्मियों में ही लगता है। अच्छा सर, ये हो गया हमारा सिंध। अब सिंध के बाद सर हमारे खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल रहेगी? खैबर पख्तूनख्वा, ये जो वेट स्पेल होंगे, इनका कुछ फोकस KPK के बाद इलाकों पे बहुत ज़्यादा होगा। हज़ारा के, जिसमें एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान के इलाके, और KPK के जो बालाई इलाके हैं, बालाई इलाकों में आपका आता है चित्राल, वादी सवाद, दीर, तीवरगरा के इलाकों, इन इलाकों में इस वीकेंड पे बहुत अच्छी रेनफॉल होगी। अगले हफ्ते के आगाज़ में भी 2 बारिशें होगी। बाकी जो वादी पेशावर के इलाके हैं, जिसमें चारसदा, नौशहरा, स्वाबी, बरदान के इलाके, इन इलाकों में भी इस हफ्ते वीकेंड के दौरान भी एक बहुत अच्छी बारिश वादी पेशावर में, और इसका इम्पेक्ट वहाँ की लोकल एग्रीकल्चर पे क्या हो सकता है, ये तो रिजवान आपको बताएंगे एंड पे। इसके अलावा कोहाट, हंगू के इलाकों में भी एक बारिश का इम्कान है इसी हफ्ते या वीकेंड के दौरान। लेकिन जो जनूबी इलाके हैं, जिसमें DI खान, लकी मरवत, टांग, बन्नू, सराय नौरन के इलाके, इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत, DI खान की गर्मी, बन्नू की गर्मी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब टेम्परेचर में इजाफा होता है तो अच्छा खासा टेम्परेचर जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन दिनों। लेकिन KPK के बालाई इलाकों में बारिशों की वजह से जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इन अजला में, जिनका मैंने नाम लिया, इस वीकेंड के दौरान अगले हफ्ते के आगाज़ में गर्मी की शिद्दत मामूल से कुछ कम होगी। कहीं 1 और कहीं 2 बारिशों का इम्कान अगले 6 या 7 दिनों के दौरान। जैसा कि सर ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा और थोड़े से दर्जा हरारत निस्बतन कम है ओवरऑल पिछले सालों की निस्बत, तो गर्मी की शिद्दत कदरे कम है, लेकिन गर्मी तो है। सर ये हो गया हमारा खैबर पख्तूनख्वा। अब सर बलूचिस्तान की आपने बात की, तो बलूचिस्तान में बहुत मिला जुला मौसम है रिजवान, क्योंकि बलूचिस्तान के कुछ जो मशरकी इलाके हैं या शुमाली इलाके कहलाते हैं, जो या तो KPK से मुल्का है या जनूबी पंजाब से, जिसमें बल्कि कोयसलमान से मुल्का, जिसमें भाटी कैसरानी के इलाके हो गए, मशरक़ में, मगरब में मिजरी घर के इलाके, और इससे मुल्का जो मुस्लिम बाग, जोब के इलाके, इन इलाकों में झलमक्सी के इलाकों में, इन इलाकों में तो एक आध बारिश होगी अगले चंद दिनों के दौरान, इस वीकेंड के दौरान। जो जनूबी बलूचिस्तान में तुर्बत के इलाके, पंजगूर के इलाके, इन इलाकों में आंधी ज़्यादा है, तेज़ हवाएँ ज़्यादा है, बारिश एक आध हो सकती है KP बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में। बाकी बलूचिस्तान में जो नौकुंडी की बेल्ट है और जो साहिली इलाके, इन इलाकों में मौसम खुश्क होगा, और गर्मी की शिद्दत बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में, वस्ती इलाकों में तो मामूल के मुताबिक, लेकिन बाकी इलाकों में बादलों की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से मौसम कुछ हद तक, इनकी गर्मी की शिद्दत कुछ हद तक कम होगी। ये तो हो गया सर बलूचिस्तान। सर हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सूरत? वहाँ तो मौसम रिजवान बहुत ही मज़े का भी है, और धूप की शिद्दत भी बहुत तेज़ है, और बहुत से लोग जाते हैं शायद विज़िट करने इन दिनों कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वीकेंड पे मौसम काफ़ी सख्त हो सकते हैं, क्योंकि बारिशें वादी नीलम, मुज़फ़्फ़राबाद में, कश्मीर के इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में
तो रिजवान लोगों को आप एडवाइज़ करें कि जब कश्मीर में और शुमाली इलाकों में बाई रोड विज़िट करें तो कुछ ना कुछ इलाकों में वीकेंड के दौरान लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। तो इन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का चांस है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि ओवरऑल 90% पाकिस्तान में बारिशों के इम्कानात हैं और अगले दिनों में दर्जा हरारत थोड़ा सा कम रहेगा निस्बतन पिछले सालों के। इसके बाद सबसे जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में कपास की काश्त जारी है, चावल की काश्त जारी है, कमाद अपने ऑलरेडी उग चुका है, अच्छी उसकी ग्रोथ जारी है। तो कपास के काश्तकार वो तमाम लोग जो इस टाइम पर काश्त करना चाह रहे हैं लेट काश्त में, आपने ख्याल करना है कि काश्त इन दिनों में नहीं करनी, क्योंकि इन दिनों में अगर आपने काश्त की तो बारिश का जो हल्का सा छट्टा है वो पड़ गया तो फिर ज़मीन करंट पकड़ जाएगी और बुआई शदीद मुतासिर होगी। चावल के लिए ऑलरेडी नर्सरियाँ तैयार हैं, शिफ्टिंग की तैयारियाँ शुरू हैं, जबकि आपके पास सियालकोट और इन इलाकों में जो आपका सेंट्रल पंजाब है यहाँ पर ज़्यादा अभी नर्सरियाँ जो हैं लगाने का अमल शुरू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेट काश्त की जाती है। बाकी इलाकों में सरगोदा है, जैसे आपके पास गुजरांवाला और यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है नर्सरी, तो आपका जो चावल है उसके लिए फिर फ़ायदेमंद होगी। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो फलदार इलाके हैं जैसे कि सवात है, आपके पास कलाम है, इन इलाकों में जहाँ पर आड़ू है, आपके पास क्या नाम है आलू बुखारे हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपने पक्के हुए फल जो हैं वो उतार लेने हैं और आपने इनको जल्द अज जल्द पैकिंग की तरफ लेकर जाना है, क्योंकि अगर ये हवा, आंधी, तूफ़ान, बारिशें आई तो इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और ख़ास तौर पे यही एडवाइस आपकी आम के बाग़ात के लिए। इसके अलावा अगर आप ज़राअत के मुताल्लिक़ कोई मालूमात पूछना चाहते हैं, क्योंकि ज़राअत एक बहुत वसी शोबा है जिसमें आप बीमारियों से मुताल्लिक़, कीड़े बीमारियाँ, हर एक चीज़ के मुताल्लिक़, खादों से मुताल्लिक़ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 030303000000 पर कॉल करें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपके नामों के साथ ज़रूर हाजिर होंगे, क्योंकि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के तहत हमारे जो यूट्यूब चैनल्स थे और चीज़ें थी वो नहीं चल पा रही थी, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा अपने काम में पीछे रह गए। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपको ज़रूर मिलेंगे आपके नामों के साथ। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और अपने हार्दिल अज़ीज़ डॉक्टर साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 030303000000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।